डेली ही कोई न कोई ऑडियो डाली जाती है, डेली ही किसी न किसी से बात होती है और डेली ही जो अपडेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। आप चाहे जिस भी राज्य से हों, अगर आपके राज्य का कोई कॉल करता है तो उससे मेरी बात होती है तो वो अपडेट हम डालते हैं। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से सारी चीज़ों को सुना कीजिए। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें केंद्र से होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है राज्य की होती हैं। तो जो केंद्र की चीज़ें हैं, जो एक कॉमन रूल है, वो ऐसा नहीं है कि एक राज्य में होगा दूसरे में नहीं होगा। जो एक राज्य में हो रहा है वही अन्य राज्य में भी होगा और समानता लाने का प्रयास हो रहा है। और केंद्र में बीजेपी है और बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी है और बीजेपी के जो भी नेता लोग हैं या केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, ये लोग कहते हैं बीजेपी शासित राज्यों में ये चीज़ पहले होगा। तो राज्यों में, केंद्र में जो कुछ भी है उससे संबंधित हम जो भी चीज़ें बताते हैं, किसी एक राज्य के बारे में बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अन्य राज्य के लिए काम का नहीं है। आप चाहे जिस भी राज्य के हों, सुना कीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास किया कीजिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन वो सिमिलर ही हैं, सिर्फ देखने में फ़र्क है। अगर कहीं पर संविदा कर्मी है तो तदर शिक्षक के नाम से हैं, पैरा शिक्षक के नाम से हैं, नियोजित शिक्षक के नाम से हैं, अतिथि शिक्षक के नाम से हैं, अनुदेशक के नाम से हैं, शिक्षा मित्र के नाम से हैं, चाहे जिस भी नाम से हैं। खैर, तो आप लोग सुना कीजिए, हर बात को ध्यान से सुना कीजिए। आजकल जो विशेष चर्चा है वो बीएड को लेकर के है। आज जो बातचीत है वो स्पेशल बीएड को लेकर के खास तौर पे है। बीएड के बारे में हम लगातार बता रहे हैं। अगर आप नए हैं तो पुराने ऑडियो वगैरह जाकर के ध्यान से सुनिए और ग्रुप से जो लोग जुड़े हैं उनको पीडीएफ मिल गया होगा। जो नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएं, सामने नंबर है, उस पर हमें मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया है, व्हाट्सएप पर भी समय समय पर कई बार डाला जा रहा है। टेलीग्राम पर एक बार डाल देने पर जो नए लोग भी आते हैं उनको वो दिखता रहता है, व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ आपको आसानी से मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे बीएड गजट और अन्य मुद्दों पर। तो बीएड गजट के बारे में अब जो है बस ड्राफ्ट तो आ ही चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, 7,000 आपत्तियाँ आई, उन पर विचार विमर्श हो गया, मुहर लग गया, अब वो फाइनल घोषणा होने जा रहा है। ये सब लगातार बता रहे हैं, डेली हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं। एक हमने शॉर्ट डाला है, उसमें जो है OTPMR करके एक है, RMS करके, वो NCT ने निकाला है। आप जाकर के उसे चेक कीजिए। तो जो शॉर्ट्स है उसमें आपको मिल जाएगा। अभी हमने जो है कल ही डाला है, उसको आप जब ओपन करेंगे तो आपको वो सामने दिखाई देगा। क्या करना है उसमें लिखा गया है। उसका पूरा नाम OTPRMS है, ऑनलाइन टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, बीपीएड या जो कुछ भी किए हैं, ये सभी लोगों के लिए है। शिक्षा मित्र हैं तो उन्होंने दूरस्थ बीटीसी किया है, उनके लिए भी है। आप जाइए OTPRMS की साइट पर, पोर्टल पर, वहाँ अपना जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, चाहे एक किया है चाहे एक से ज़्यादा किया होगा, जिसने भी, आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड कीजिए। किस कॉलेज से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, कौन सी संस्था ने कराया, कब कराया, सब डिटेल भर के आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको आप ले लीजिए। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट से ही आप अब नौकरी कर पाएंगे। वो सर्टिफिकेट न रहने पर आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। वो सर्टिफिकेट जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी देना है, जो नौकरी अभी हासिल करना चाह रहे हैं उनको भी देना है। वर्षवार नियुक्ति या अन्य कहीं किसी राज्य में कोई भर्ती या जो कुछ भी हम बताते रहते हैं, जो कुछ भी कहीं चल रहा है, वो सबके लिए आवश्यक है। तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए NCT के साइट OTPRMS से। और आज की जो चर्चा है वो गवर्नमेंट टीचर हैं, अपने सुपुत्र के लिए वो कॉल किए थे। उनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, कुछ ने बीएड किया है लेकिन एक ने शायद बीएड स्पेशल बीएड होगा। तो स्पेशल बीएड यानी कि जो इस तरह के फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, या हियरिंग में प्रॉब्लम है, या विजुअल में ब्लाइंड वगैरह के हैं, जो भी जिस तरह बच्चे, उनके लिए ये कोर्स होता है। तो उनके लिए NCT ने एक गजट जारी किया है। जो लोग स्पेशल बीएड किए हैं, आप जाकर के NCT के साइट से डाउनलोड कर लीजिए। वो भी अब एलिजिबल हैं, नॉर्मल बीएड की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नॉर्मल बीएड वालों के साथ भर्ती में शामिल, किसी भी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। पहले भी नियम था, फिर बाद में नियम बदल गया था और अब फिर से ये नियम आ गया है। आप जाकर NCT की साइट से ये गजट डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर भी डिटेल में चर्चा हुई है। ठीक है,
और इनसे थोड़ी चर्चा हुई है कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के। आप लोग एक चीज़ जानिए कि कोर्ट का रोल क्या है। आपके कोर्ट जाने मात्र से कोई चीज़ नहीं हो जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर कर देने मात्र से कोई चीज़ नहीं हो जाएगा, और मानना अवमानना से कुछ नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। तो कोर्ट जाकर के आप ऑर्डर ले करके भी आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें हो नहीं पाएंगी। उस पर जो है आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जो रूल रेगुलेशन है, जो रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उसके अनुसार ही सारा चीज़ होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, समय बर्बाद ना कीजिए और सुनिए पूरी बातचीत। इनको हमने समझाया है, आप भी सुनिए। तो जो लोग नए हैं वो पुराने ऑडियो भी सुने, और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं शिक्षक भर्ती संबंधी, चाहे जिस भी राज्य के, वो जिनसे जो भी बातचीत होती है वो डाला जाता है ऑडियो, डेली सुना कीजिए, पूरी बात सुना कीजिए, कुछ भी स्किप मत किया कीजिए। आज की भी बातचीत अभी आपको सुनाएंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि अन्य लोग भी जो जानकारी शेयर की जा रही है, जो भी चर्चा होती है उससे लाभ लें। हो सकता है कि कभी हम कहीं गलत हों, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी बातों को सुने और उनके पास सही इन्फॉर्मेशन हो, तो आपका स्वागत है। आप हमें तथ्यों से जहाँ कहीं भी गलत हम लग रहे हों तो उससे अवगत जरूर कराइएगा। लेकिन आप जो भी बात हमारी काटेंगे तो आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तभी पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं हम गलत हैं, तभी हम आपकी बात मानेंगे। आप प्रमाण लेकर के आइएगा, क्योंकि हम जितनी बातें करते हैं तथ्यों पर आधारित बातें करते हैं, हवाई नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर वगैरह आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पीडीएफ कोई भी पढ़ते नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट या अन्य कुछ भी आ रहा है, ड्राफ्ट आया एनसीटी का, ठीक है, तो पढ़ा कीजिए वो सब। उसके बाद कहीं पर अगर आपको लगता है कि नहीं हम गलत हैं तो फिर उसको लेकर के आइए। ऐसे फालतू में कमेंट करने से, झूठ है, गलत है, ये है वो, आपके लिख देने से हम मान नहीं लेंगे। ठीक है, आपको फैक्ट लेकर के आना पड़ेगा गलत साबित करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे फर्जी कमेंट न किया कीजिए। और जो भी लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। फर्जी बातें नहीं करना है, फालतू कमेंट नहीं करना है, उससे आपकी परवरिश का पता चलता है, उससे आपके ज्ञान के लेवल का पता चलता है। इसलिए सोच समझ के कमेंट किया कीजिए, आप शिक्षक हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए, और जो है नंबर सेव करके हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा सब। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिएगा, और सारी बातें ध्यान से सुना कीजिए। अगर समय नहीं है तो आराम से फिर बाद में खाली समय सुनिए, जल्दबाजी में लेकिन नहीं। बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है, आज भी बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, इसलिए पूरी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। पूरी बात सुना कीजिए। आज की चर्चा बीएड और स्पेशल बीएड को लेकर के है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि डीएलएड वालों के काम का नहीं है, आप भी सुनिएगा, आपको भी लाभ मिलेगा, इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, कौन? मैं सतीश भाटी बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। हाँ जी बताइए। हाँ जी कुछ थोड़ा डाउट था सर, वो क्लियर करना था। वैसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शानदार चैनल है सर आपका, और बहुत कुछ बिना पूछे ही आपके जो वीडियोस देखते हैं उससे क्लियर हो जाता है सर। चलिए अच्छी बात है कि जो जानकारी शेयर की जा रही है तो उससे लाभ मिल रहा है। हाँ, लेकिन बताइए। इसमें सर विशेष करके उत्तर प्रदेश को ज्यादा फोकस रखते हैं सर, थोड़ा राजस्थान है, अदर स्टेट अपने हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए वीडियोस अगर हो तो और भी बढ़िया हो सर, ताकि दूसरे स्टेट वाले जो होते हैं ना उनको भी थोड़ा ज्यादा लाभ मिल जाए। चलिए आपकी बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो जिससे रिलेटेड होता है जी तो जी। वो ज़्यादा चीज़ें उसी से संबंधित करता है। तो हम जब यूपी के हैं तो यूपी के लोग ज़्यादा कांटेक्ट में हैं, तो यूपी वाले ज़्यादा कॉल करते हैं, और यूपी में हम हैं तो यूपी की चीज़ों पर हमारी नज़र रहती है, तो इसलिए यूपी की ज़्यादा चीज़ें शेयर करते रहते हैं। अब राजस्थान या अन्य राज्य से कोई कोई कभी कभी कॉल करता है, और हमारा उधर से कोई ज़्यादा कुछ कनेक्शन है नहीं, तो उधर ज़्यादा क्या चल रहा है क्या नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, ज़्यादा जानकारी रहती नहीं, इसलिए नहीं हो पाता। खैर कोशिश करते हैं कि अन्य राज्यों की भी चीज़ें शेयर की जाएँ। बताइए आपको सर किस। आपका आपका चैनल जो है वो इतना शानदार है सर, ऑल ओवर इंडिया में सुना जाता है सर।
तो हाँ ये यूपी का स्पेशल, यूपी का नहीं है, जबकि ऑल ओवर इंडिया का है सर। हाँ, माफी चाहूंगा थोड़ा। हाँ, वो बात अलग है कि अब जो धीरे-धीरे हर तरह के लोग जुड़ गए हैं, हर राज्य से जुड़ गए हैं, लेकिन मेनली जो है हमने जी जो है जो चैनल बनाया था, जो शेयर करते थे, तो यूपी से हम बिलॉन्ग करते हैं, यूपी के हैं, तो यूपी की जी चीज़ें सर। करते हैं। तो अब चूँकि जब भी कोई मुद्दा होता है एनसीटी का या अन्य कोई चीज़ का, तो वो मुद्दा होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो फिर जी उस सर। पर भी चर्चा होती रहती है और जब लोग सुनते हैं, तो अदर स्टेट के भी लोग कॉल करते हैं, नहीं तो हम तो और सर जनरली जो ग्रुप बना रखे हैं सर, तो मेरा एक सुझाव है कि उसमें स्टेट वाइज ग्रुप अगर बनवा ले तो और भी बढ़िया रहेगा सर। देखिए ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप पर 135 ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम पर 110 ग्रुप बने हुए हैं, कितना बनाया जाए? अब अकेला ये भी इंसान, सही है। आप बताइए अकेला इंसान जो है अपना लाइफ भी जीना है, अपना काम भी करना है और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर पाएगा? तो हम जी सर। यूपी जी से हैं, ऑलरेडी हमने जो ग्रुप बनाए हैं अपने यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बनाए हैं। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें भी बना रखे हैं जिसमें कोई भी जॉइन कर सकता है। वैसे अगर कोई यूपी वाले में भी रहेगा या किसी भी ग्रुप में रहेगा तो सारी ही चीज़ें सब जगह दी जाती हैं। टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है वो तो कॉमन जी है, सर। वहाँ पर तो सारे लोग हैं। उसमें एक ग्रुप में काफ़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, यहाँ तो व्हाट्सएप पर लिमिट है। जी सर। तो टेलीग्राम पर इसीलिए कहा जाता है जॉइन करने के लिए कि टेलीग्राम पर लाखों में लोग जॉइन कर सकते हैं ग्रुप को। जी और सर। जी मेन तो देखिए यूट्यूब से सारी जानकारी हर जगह पहुँच ही जाती है। बस हाँ, ये तो है। हाँ, पीडीएफ वगैरह जो है वो नहीं शेयर हो पाते हैं, तो वो सब तो ऑलरेडी हम बता देते हैं कि भाई पीडीएफ हमारे पास कोई हमें तो लिखना नहीं, हमें बनाना नहीं, वो ऑफ़िशियल है, वो वेबसाइट हम बता देते हैं, बार-बार बोलते रहते हैं कि एनसीटी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वो तो वहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जी सर। चलिए तो एक जो बस कल कल सर मैंने एक वीडियो सुना था, जिसमें एक कोई भाई साहब थे, वो ब्लाइंड थे थोड़ा, और फिर भी वो काफी अच्छा, मतलब उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी, मुझे भी नहीं पता था, मैं ऑलरेडी टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, 20 साल हो गए मेरे को सर्विस करते हुए, मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने ऐसी जानकारी दी थी कि भैया ऐसे मैं खुद ही मोबाइल चला लेता हूँ और पीडीएफ तक पढ़ लेता हूँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, ये बड़ा सही हाँ उन्होंने बताया, हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब हाँ। इस तरह की भी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं और हम लोग को जानकारी नहीं है। तो इसीलिए जो है लोगों से जब बात होती है, जी तो सर। कुछ हमें पता है, कुछ आपको पता है, आपस में चर्चा होगी। अब जैसे बहुत सारे लोग लगभग सभी लोग जो वीडियो बनाते हैं, कोई अखबार कटिंग जी ले जी। लिया, कोई पीडीएफ ले लिया, उसको दिखाते हुए अपनी बात कह देते हैं, एक तरफ़ा होता है सारा वीडियो यूट्यूब वगैरह पर। हमारा जी क्या है सर। कि जी जब फ़ोन कोई करता है, तो ये वन वे नहीं होता है, टू वे हो जाता है। कुछ हम कह रहे हैं, कुछ आप कह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ हमारे पास है, कुछ आपके पास है, दोनों ही चीज़ें शेयर हो जाती हैं। जी सर। और सामने जो कॉल कर रहा है, उनको भी बोलने का मौका मिल जाता है, जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने लास्ट में जो है, कुछ चीज़ें उनको लगा कि ये वीडियो जो है ऑडियो जाएगा यूट्यूब पर, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहा तो बोल दिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता हैं, चूँकि पॉसिबल ही नहीं कि एक इंसान को सब कुछ पता रहे, तो हमें भी नहीं पता है। हमें भी बात करते-करते बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि हाँ, राजस्थान में छत्तीसगढ़ में, पंजाब में कहाँ क्या चल रहा है। लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। जब कहते हैं तो हम भी साइट वाइट खोल करके या कोई अखबार कटिंग वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं तो पता चलता है। नहीं तो जनरली जी तो हर सर। किसी की लाइफ़ जो अपनी है, तो उसी लाइफ़ में सब एंगेज है और जो अपना मुद्दा है, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें जो है, सब देख लेता है। जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपके इस मतलब मुहिम ही कहूंगा मैं, इसके तहत बहुत सारे मतलब लोगों को आपकी बहुत ज्यादा जानकारी है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं सर। ये अभी मैं जो एक पर्सन लेकर आया हूँ सर, उससे संबंधित कॉल किया है मैंने। बोलिए। मैं खुद टीचर हूँ, और मेरा जो लड़का है सर, वो स्पेशल बीएड अभी फाइनल सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में। अच्छा। तो अभी जो एनसीटी ने जो अभी ये जो नए नियम बीएड वाला जो सिस्टम लागू किया, ये तो आप शुरू से ही कहते आ रहे थे सर, मुझे भी पता था ऐसा होगा। लेकिन कुछ लोग सर्कल, मेरे भी सर्कल में ऐसे थे, आपके भी सर्कल में थे, लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक्चुअल में है क्या कि हाँ अच्छी चीज़ें कोई स्प्रेड नहीं करता है, कोई उस पे बात नहीं करता है, उस पे लोग जो भरोसा नहीं करते हैं, कोई कहे। लेकिन अगर अभी कोई बुराई या कोई नेगेटिव बात, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण
कि किसी व्यक्ति की कोई बुराई की जाए तो लोग उसको वेरीफाई नहीं करेंगे ये सही कह रहा है, नहीं उसको मान लेंगे हाँ ये कह रहा है तो उसने जरूर ऐसा किया होगा। जी वो भले ही झूठ बोल रहा हो व्यक्ति, लोग तो नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर कोई ह्यूमन नेचर है ये। जी जी तो जो अच्छी चीजें आती हैं उस पर लोग जो है डाउट करने लगते हैं। तो जब ये एनसीटी अधिनियम 2025 आया, आने के पहले से हम लगातार बता रहे थे और फिर जब फरवरी में आ गया ये, उसके बाद हमने देखा तब से लेकर आज तक कोई वीडियो बना ही नहीं रहा इस पर, कोई बता ही नहीं रहा कि ये भी आया है। और जो लोग बनाए भी हैं थोड़े बहुत वीडियो, तो वो जी। डाउटफुल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं अलग-अलग बीएड रहेगा, ऐसा आगे वाला होगा, पीछे वाला नहीं होगा। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? उसमें कहीं लिखा ही नहीं कि नहीं आगे वाला होगा, पीछे उनके भी वाला। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, उनकी वीडियो देख करके और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, वही तो वो लोग और कंफ्यूजन क्रिएट कर हाँ दे रहे हैं कि आगे वालों का होगा, पीछे वालों को नहीं। भाई ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। वो कह रहे हैं कि जी अलग-अलग कई तरह के बीएड होंगे, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। उसमें साफ-साफ जो है लिखा हुआ है हर चीज़ कि 3 तरह के बीएड होंगे और तीनों में ही लिखा हुआ है कि सभी 4 स्तर पर मान्य रहेगा, चारों स्तरों पर। फिर भी लोग जी। जो है डाउट क्रिएट कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन जो है क्रिएट कर दे रहे हैं। पता नहीं क्या मिल रहा है उन लोगों को। तो मेरा प्रश्न सर ये था कि एनसीटी के जो रूल रेगुलेशन है उनके रिगार्डिंग अभी बीएड है प्राइमरी में, पूर्व प्राथमिक में सब में लागू हो जाएगा। प्रश्न मेरा ये है सर, मेरा बच्चा स्पेशल बीएड कर रहा है तो क्या ये जो उसके रूल रेगुलेशन वो आरटीआई के द्वारा होता है, पुनर्वास हुँ, आयोग के द्वारा, वो हुँ, उसके हुँ। द्वारा लागू, क्या उसमें भी बीएड लागू होगा? अभी उसमें भी डीएलएड यानी एसटीसी राजस्थान में भी चल रही है, ऑल ओवर मतलब इंडिया में चल रही है, उसमें भी ये नियम लागू होंगे क्या सर? ये प्रश्न था। देखिए, पहले क्या था, पहले की बात हम कर रहे हैं, ये हमें लगता है कि 2011-12 या उसके पहले की बात है कि जी स्पेशल बीएड और बीएड दोनों ही नॉर्मल जो भर्तियाँ आती हैं उसमें दोनों ही एलिजिबल होते थे। और जो कहीं स्पेशल भर्ती आती थी अ, ये फिजिकल हैंडीकैप वगैरह या ब्लाइंड या उनके लिए, वहाँ पर जो है ये जो स्पेशल बीएड हैं इनके लिए भर्ती आती थी। लेकिन ये जो नॉर्मल भर्तियाँ आती हैं किसी भी स्कूल के लिए, इनमें बीएड और स्पेशल बीएड दोनों को मौका मिलता था। फिर बाद में जी कुछ जी नियम में बदलाव हुए, चूँकि हमारे भी रिलेशन में एक लड़का किया हुआ है तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी चर्चा होती रहती तो थी। बाद में फिर ये चेंज हो गया। तो जो लड़का जी हमारे रिलेशन में किया है उसको जब बीएड करना था तो उसने हमें कॉल करके पूछा था और हम उस वक़्त थे, ये बात हम बता रहे हैं 2010-11 के आस-पास की। तो 11-12 के आस-पास उसने हमसे पूछा था, तो हमने उसको सलाह दिया था कि भाई देखो, आप बीएड करोगे तो नॉर्मल जो भर्ती आती है उसमें एलिजिबल होगे। स्पेशल बीएड करोगे तो आपको जो स्पेशल बीएड के लिए भर्ती आएगी उसमें भी मौका मिलेगा और नॉर्मल वाले में तो मिलेगा ही। उसको हमने उस वक़्त ये नियम था, इसलिए इस नियम के आधार पर हमने सलाह दिया। फिर बाद में उसने स्पेशल बीएड किया कि दोनों में मौका मिल जाएगा। फिर कुछ साल बाद मेरी मुलाकात उससे हुई एक जगह पर, तो वो फिर हमें शिकायत करने लगा कि आपने हमें ऐसा-ऐसा सलाह दे दिया, हमने स्पेशल बीएड कर लिया और स्पेशल बीएड को जो है नॉर्मल भर्ती में अब नहीं मौका दे रहे हैं। तो हमने फिर इस पर सर्च किया तो बाद में पता चला कि ये नियम बाद में बदल गया। तो हमने उसको बताया कि भाई देखो, जब तुमने पूछा था हमसे, उस वक़्त जो नियम था हमने वो आपको बता दिया। फिर आप कह रहे जी हो ऐसा-ऐसा हो गया, तो हमने चेक किया, देखो ये डेट, इस डेट में ये चीज़ चेंज हुआ है। हमें डेट इस याद नहीं है, उसको हमने दिखाया था कि ये बाद में चेंज हुआ है। तो अब बताओ, जो चीज़ जिस वक़्त हमसे कोई पूछेगा, उस वक़्त जो चीज़ रहेगा वही तो हम बताएँगे तुम्हें, हमने वही बताया, तो हमसे क्यों नाराज़ हो रहे हो? बाद में नियम बदल गया तो हम क्या कर सकते हैं? खैर, सही बात है। तो ये पुरानी बात हो गई। और अभी हमें डेट नहीं याद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल हुआ होगा, 2018 से अब तक के बीच में हम बता रहे हैं। एनसीटी ने एक गज़ट जारी किया और उस गज़ट के माध्यम से एनसीटी ने स्पष्ट किया कि स्पेशल बीएड को भी बीएड के इक्वल ही समकक्ष माना जाएगा। इस पर आप एनसीटी की साइट पर जाकर के गज़ट मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो। उन्होंने अलग से इसके लिए फिर से गज़ट जारी किया और स्पेशल बीएड को समकक्ष कर दिया बीएड के। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, इसका लाभ स्पेशल बीएड को भी मिलेगा, क्योंकि बीएड के समकक्ष बना दिया गया है, उसे घोषित कर दिया गया है। नहीं समकक्ष तो है सर, लेकिन जनरल स्टूडेंट जो होते हैं विदाउट डिसेबिलिटी, हम्म। उनको पढ़ाने का अभी तक शायद नहीं है सर ये रूल उसी मेरे के बारे ख्याल उसी से। के बारे में हमने अभी पूरा मैटर बताया। उसी को पढ़ाने के लिए जो है अब एलिजिबल कर दिया गया है। आप एनसीटी के साइट पर जा करके सर्च कीजिएगा, कुछ पुराने जो भी ऑर्डर्स हैं पिछले कुछ सालों में, जो गजट जारी हुए हैं उसमें एक गजट है इसका। जब ये गजट आया था तो हमने बहुत सारे पोस्ट डाले थे। उस वक्त शायद यूट्यूब चैनल हमारा नहीं था, तो हम फेसबुक पर उस वक्त लिखते थे। तो ये गजट हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था और ये जो है हमने फेसबुक वगैरह पर भी लिखा था।
और आप बहुत सारे हमारे पीछे जाकर के वीडियो चेक करेंगे तो उसमें हम बार-बार जिक्र किए हैं स्पेशल बीएड का भी। पोस्ट भी हमने कई बार इधर लिखा है पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में। तो जब भी हम लिखते हैं समय-समय पर स्पेशल बीएड को भी हम जिक्र करते रहते हैं, इसीलिए करते रहते हैं कि स्पेशल बीएड को भी अब नॉर्मल बीएड की तरह सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। नहीं सर, अभी कोई जो पिछली भर्तियां निकली है, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, इनमें एलिजिबल नहीं माना गया अभी। देखिए उनके लिए स्पेशल के लिए उनके साथ में ही राजस्थान में तो सर अलग से उनके साथ में ही पोस्ट निकाल देते हैं सुनिए स्पेशल की। आप जो कह रहे हैं वो भी बात सही है, हम जो कह रहे हैं वो भी सही है। कैसे, वो हम समझा दे रहे हैं। 2018 में एनसीटीई ने गजट जारी करके बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया। केंद्र सरकार ने लागू कर दिया इसको, केवीएस वगैरह में होने लगा, कुछ यूपी और अन्य राज्यों में भी होने लगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने नहीं किया, जिसके कारण विवाद हुआ और फिर मुद्दा हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। तो राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है उसमें कि एनसीटी का रूल था, आपको एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग चलना था और आप नहीं चल रहे थे, आप टोटल गलत हो, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। वो बात अलग है कि जब सुप्रीम कोर्ट मैटर गया तो कोर्ट में वहां पर पाया गया कि जो है एक मीटिंग नहीं हुआ है, तो दूसरा मुद्दा बन गया वहां पर। उस मीटिंग न होने के कारण गजट रद्द हुआ। तो वहां पर क्या हुआ कि एनसीटी का रूल था, राजस्थान सरकार उसको अप्लाई नहीं कर रही थी, तो राजस्थान के देवेश शर्मा जी हैं या अन्य कुछ कैंडिडेट्स, वो लोग गए कोर्ट, चैलेंज किए, तो उस पर आगे जो है सुनवाई हुई, तो राजस्थान सरकार को फटकार लगाया गया। तो ऐसे अगर कहीं पर इसको नहीं माना जा रहा है तो उस राज्य की कमी है, गलती है। खैर अब राजस्थान में तो सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई है ना। अब तो बीजेपी सरकार है सर। तो कितने समय से बीजेपी है? ये अभी पिछले साल से ही है। तो जब से बीजेपी आई है तब से कोई भर्ती ऐसी आई हो जिसमें स्पेशल बीएड को मौका न मिला हो? नहीं सर, ये पहली भर्ती है बीजेपी के काल की शिक्षक में। तो इसमें ऐसा है कि स्पेशल बीएड को नहीं दे रहे मौका? अभी रीट करवाया है सर, जो पात्र का एग्जाम होता है रीट कराया। अभी कोई भर्ती वैकेंसी नहीं आई है ना? हाँ, अभी वैकेंसी, अब मुख्य परीक्षा है इसकी, मेन एग्जाम है वो जनवरी में डेट दी है सर। अच्छा, तो देखिए पहले तो वहाँ कांग्रेस थी, कांग्रेस तो वो बीएड वाला भी नहीं मान रही थी, तो स्पेशल बीएड तो कहाँ से माने? वो तो केंद्र सरकार कोई नियम ही नहीं मान रहे थे, मनमाना चल रहे थे। अभी आपके यहाँ गवर्नमेंट बदल गई है, अब जो भी एनसीटी नया नियम बना रही है उन सबको अप्लाई किया जाएगा। तो आपके लिए हम पहले कहेंगे कि एनसीटी की साइट पर जाइए, ये वाला जो गजट हमने बताया है इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके खोज करके उसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। और हमें पूरा भरोसा है कि अब जब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो अब आगे जो भी वैकेंसी फुलफिल किया जाएगा तो एनसीटी के सारे नियमों को ध्यान में रख करके किया जाएगा। जी सर। तो स्पेशल बीएड को बिल्कुल वैसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे नॉर्मल बीएड है। क्यों ऐसा किया जाएगा, इसके पीछे भी कारण है। पहले क्या था कि पुराने जो मानक थे उसमें ऐसा माना गया था, ऐसा विचार था कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको जो है अलग से स्कूल उनका होना चाहिए, उनको जो है इन बच्चों के साथ न पढ़ा करके, उनको स्पेशल जरूरत है, उनकी स्पेशल नीड है, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल होना चाहिए, पहले ऐसा विचार होता था। तो उसके आधार पर इन चीजों को ट्रीट किया जाता था। लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, इसमें जो है, और मेरे ख्याल से ये जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है उसमें भी ये कहा गया है कि नहीं, बच्चे को चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, विजुअली हो, हियरिंग हो या किसी भी तरीके का कोई हो, उसको अगर हम अलग से ट्रीट करेंगे, अलग विद्यालय में रखेंगे तो उनके अंदर इन्फेरिटी आएगी, अलग की भावना आएगी, उनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आएगी और वो बच्चा वो जो है मूल धारा से अलग हो जाएगा। तो मूल धारा से उनको जोड़े रखना है, उनके अंदर इस तरह की कोई फीलिंग ना आए कि हम समाज से थोड़े अलग हैं, उनको समाज के साथ आगे बढ़ने दिया जाए। इस भावना को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में संशोधन किया गया कि बच्चे जहां हैं वहीं पढ़ेंगे, हर विद्यालय को हम ऐसा डेवलप करेंगे कि उन बच्चों के लिए भी वहां पर व्यवस्था हो जाए। और आप जाकर के देखिएगा जितने भी प्राइमरी विद्यालय होंगे उनमें रैंप बना दिया गया है। पहले शुरू में जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये स्कूल खुले थे उनमें रैंप नहीं होता था, ये रैंप बाद में बनाया गया ताकि जो व्हील चेयर पर बच्चे आए तो उनको जो है क्लासरूम में जाने में दिक्कत ना हो।
तो जी बाकी सर। जो ब्लाइंड हैं या हियरिंग में हैं उनको तो दिक्कत नहीं है सीढ़ी चढ़ने में, वो चढ़ सकते हैं, जी लेकिन जो व्हील चेयर पर चलने वाले हैं तो वो तो सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उन्हीं के लिए फिर रैंप बनाया गया, तो रैंप वाले का काम आसान था, सस्ता था, कम पैसे में कम खर्च में होना था, तो वो चीज अप्लाई पहले कर दिया गया। और अन्य जो चीजें हैं उनके लिए स्पेशल ऐसा कुछ बदलाव करने की जरूरत थी नहीं कि अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए कुछ स्पेशल बदलाव। हाँ, ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है, ब्रेन लिपि में भी कुछ चीजें जो है कहीं कहीं पर कराई जा रही हैं कि वहां पर वो जो भी नोटिस वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह लगा हो टच करके पढ़ सकें, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ। इसमें सर एक एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा सर। हम्म। पीछे 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मतलब अपने अपने विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति किया जाए और सख्त हिदायत दी थी प्रत्येक स्टेट को। हाँ, लेकिन इन्होंने पालना नहीं की सर। नहीं, अभी रुक आज जाइए, 8 मार्च को। रुक जाइए, इस पर हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्यों नहीं पालन हुआ और कोर्ट ने कैसे ऑर्डर दिया। जी जी देखिए, जनरली जो कोर्ट है, कोर्ट का काम है, नियम है और उस नियम का पालन नहीं हो रहा है और कोई आया है शिकायत लेकर के तो उस नियम का पालन कराना। अगर जी नियम नहीं है तो आप कोर्ट अगर जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट में यही रूल चलता है। तो ये नियम बन चुके हैं, इनकी स्पेशल एजुकेटर वाला ये पहले से बन चुके हैं, इसके बाद कोई गया होगा कोर्ट, तो कोर्ट ने रूल को देखते हुए ये ऑर्डर दिया। जो भी ऑर्डर आते हैं आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पे वो जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उनका काम है जी रूल का पालन कराना, रूल्स को ही फॉलो किया जाए पूरी तरह से। तो अब कोई मुद्दा लेकर के गया होगा तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर दे देने से मान लीजिए कोई आपका बच्चा है और वो आपसे कह रहा है कि पापा हमको तो जो है एक फॉर्च्यूनर खरीदना है, बीएमडब्ल्यू खरीदना है, पैसा दीजिए। आप कहेंगे बेटा मेरे पास इतना पैसा अभी नहीं है। अब वो चला जाए कोर्ट, एक उदाहरण दे रहे हैं समझिएगा, जी सर। जी तो जी वो सर। चला जाए कोर्ट बच्चा आपका कि मेरे पिताजी हमको पैसा नहीं दे रहे, हमको बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदना है। अब कोर्ट कहेगा नहीं बच्चा तो डिमांड कर रहा है भाई बीएमडब्ल्यू गाड़ी इसकी जरूरत है, अपनी जरूरत बता रहा है। अब कोर्ट ऑर्डर कर दे कि इनके पिताजी इनको बीएमडब्ल्यू खरीद कर दें। अब आप बताइए कोर्ट ऑर्डर कर देगी तो क्या आपके पास पैसा नहीं था पहले और अब पैसा आ जाएगा क्या? नहीं सर, ये तो संभव नहीं होगा। कोर्ट का ऑर्डर कर देने मात्र से पैसा तो नहीं आ जाएगा ना। जी सर। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको प्लान किया गया है, वो योजनाएं धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी, धीरे धीरे लागू होंगी, उन पर काफी बजट चाहिए। ये जो स्पेशल चाइल्ड हैं इनके लिए जो है गवर्नमेंट अभी ज्यादा खर्च नहीं कर रही है, क्योंकि इनकी संख्या अगर आप देखेंगे हर विद्यालय में शायद 1-8% होगी। और 5-7 बच्चे प्रत्येक स्कूल में है सर। चलिए मान लेते हैं 5-7 बच्चे हैं, तो 5-7 हाँ। बच्चे मतलब कितने परसेंट हुए? अभी मैं वही कह रहा हूँ सर, अभी तो उसमें क्या हुआ, 2021 का गवर्नमेंट का ऑर्डर माना नहीं, तो अभी उन्होंने वापस वो अवमानना का मतलब अभी 7 तारीख को सर रिजल्ट आया है उसका। आप ऑर्डर को आप ऑर्डर को पकड़ लिए, पहले जो बात हम बता रहे हैं उसको समझिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। जी आपने जी। कहा कि आपके आसपास स्कूलों में 5-7 बच्चे हैं, तो 5-7 बच्चे का मतलब कितने परसेंट बच्चे हो गए? 1%, 2%, 3%, यही ना? हाँ, लगभग इतनी है सर। तो 1-2-3% के लिए हम ज्यादा पैसा पहले खर्च करें, या हम पहले जो है उस चीज पर खर्च करें जिससे 100% को लाभ मिल जाए। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है, वहां पर मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, उनमें 4 बच्चे मान लेते हैं कि कोई डिसेबिलिटी। विकलांग है, पैर से हाथ से, कोई ब्लाइंड है या कुछ भी है, किसी भी तरीके के 4 बच्चे हैं। अब उस स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था की जाएगी तो क्या 100 में से 96 बच्चे ही बैठेंगे? वो 4 जो स्पेशल हैं वो नहीं बैठेंगे क्या? वो भी बैठेंगे ना। जी जी। लेकिन अगर उन 4 के लिए कोई चीज प्लान किया जाएगा तो उस 4 को तो लाभ मिलेगा, लेकिन क्या 96 बच्चों को उसका लाभ मिलेगा? नहीं। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले उस चीज पर पैसा खर्च करना चाहिए जिससे सबको लाभ मिल सके, वो ज्यादा जरूरी है। उनको तो होगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 बच्चे हैं, आप रोज 2 लीटर दूध खरीदते हैं और सब बच्चों को घर में खाना पीना सब करने के बाद 1-1 गिलास दूध मिलता है पीने को। आप 2 जी लीटर से ज्यादा दूध नहीं खरीद सकते हैं, आपकी कैपेसिटी उतनी ही है, उतना खर्च कर सकते हैं। और कोई बच्चा इत्तेफाक से बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने कह दिया इसको दिन भर में 3 बार दवा देना है और तीनों बार 1-1 गिलास दूध के साथ देना है। अब आप क्या करेंगे? आपकी कैपेसिटी है नहीं ज्यादा दूध लेने की,
तो आप अन्य घर में कहेंगे ना कि ऐसा करो कि जो बच्चे स्वस्थ हैं कुछ समय के लिए उनका दूध रोक दो, इसको पहले स्वस्थ कर लिया जाए, दवाई दे लिया जाए, इसको जरूरी है, फिर ये जब स्वस्थ हो जाएगा फिर से हम सारे बच्चों को दूध देने लगेंगे। बराबर देते हैं, बिल्कुल। तो इसमें क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, जो ना ना, सही अस्वस्थ है। है उसके लिए आप जो है कर रहे हैं, बाकी तो जो स्वस्थ हैं कोई बात नहीं, उनको बाद में भी दिया जा सकता है। तो 4 जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल खर्च करें, 100 रुपए मान लीजिए आया है बजट, 100 रुपए उनके लिए खर्च कर दें तो उन्हीं 4 को लाभ मिलेगा, और जो है अन्य जो 96 बच्चे उनको नहीं मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में पहले मूलभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर खर्च करे, अभी तो वही नहीं हो पाया है। अभी तो टीचर ही नहीं मिल पाए हैं, जो मेन टीचर होने चाहिए उतने भी नहीं हो पाए हैं। तो गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है, हम राजस्थान का पूरा नहीं जानते हैं क्योंकि अभी बीजेपी वहां आई है, अब वहां पर भी होगा। हम आपको यहाँ का एकदम जो धरातल पर काम हुआ है वो बताने जा रहे हैं कि यहाँ जी पर सर। 2017 से बीजेपी है, और आप किसी भी जो बीजेपी का विरोधी होगा, जो बीजेपी को से खूब नफरत करता होगा, बहुत नफरत करता होगा, उस व्यक्ति से भी खड़ा करा के पूछेंगे भैया आपके यहाँ विद्यालय में पिछले 2017 के बाद कितना परिवर्तन हुआ है, तो वो भी न चाहते हुए बड़ाई ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो सही बात। मजबूर है, जो सच है वो सच है, वो भले बीजेपी का विरोधी होगा, बीजेपी बीजेपी से दुश्मनी रखता होगा, कुछ भी हो, लेकिन जो आंख के सामने हो रहा है वो तो नहीं छुपा सकता ना, वो झूठ नहीं बोल सकता ना। तो यहाँ पर 2017 से अब तक कायाकल्प योजना चला करके स्कूलों को इतना परिवर्तन कर दिए हैं। हम कल उम्मीद करते हैं कि आपके गांव या शहर में उतने घर अच्छे नहीं होंगे जितना अच्छा विद्यालय यहाँ बना दिया गया, टाइल्स वाइल्स लगा दिया गया बढ़िया एकदम, खूब जी सर। सौंदर्यीकरण कर दिया गया, पेड़ पौधे बागवानी कर दिया गया, बाउंड्री बना दिया गया, शौचालय बन गया, पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, और उसका बिजली कनेक्शन नहीं था, बिजली कनेक्शन दे दिया गया। स्कूलों में कुछ स्कूलों में तो टीवी या डिजिटल बोर्ड दे दिए गए हैं, स्पीकर वगैरह लगा दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट पहले उन पर खर्च कर रही है जो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा होगा, सबको काम आए। अब इसके बाद जब गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, अभी तो टीचर यहाँ पर ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं, एक आध साल के अंदर जो है काफी बड़ी भर्ती करेंगे। अब जब ये बड़ा काम हो जाएगा तब इसके बाद जो है अगला नंबर आ जाएगा स्पेशल एजुकेटर का। स्पेशल एजुकेटर अभी भी थोड़ी थोड़ी भर्तियां होती हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है काम, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं टीचरों की नियुक्ति पर, यूपी गवर्नमेंट बढ़ रही है, तो हर तरह के टीचर रखेगी। अभी तक खेल शिक्षक नहीं रखे जा रहे थे, उसकी भी तैयारी है। स्पेशल एजुकेटर भी हर स्कूल में कम से कम एक रखने की तैयारी है, और भी बहुत सारे जी। अक्सर न्यूज आता रहता है। ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें मेंशन है सर पूरा ही। हाँ सब कुछ है उसमें लिखा हुआ। तो मैं सर ये कह रहा था, अभी इसी महीने अपने मार्च की 9 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर दिया है प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने स्टेट में डाटा हमें लाकर दीजिए कि आपके स्टेट में कितने बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, और उस आधार पर आप 3 सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया चालू कीजिए। अभी 9 तारीख का ऑर्डर है सर। ये किस कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ सर मैं, बहुत बड़ा अच्छा, फैसला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की आप बात तो कर रहे हैं। जी सर, 9 मार्च की बात है। हाँ, तो अभी उसको देखते हुए तो बिहार सरकार ने अपना काम चालू कर दिया, सुनिए, लगभग 60,000 के ऊपर वैकेंसी निकाल रही है दिव्यांग की। हाँ सुनिए, देखिए कुछ राज्यों में, हम अभी थोड़ी देर पहले हम बताए भी हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हम आप शायद ध्यान नहीं दिए, हमने बोला कि कुछ भर्तियां स्पेशल एजुकेटर की थोड़ी थोड़ी हो रही थी पहले से, वो वैसे ही चल रही हैं, ज्यादा भर्ती नहीं की है। लेकिन अब जी जो है यूपी गवर्नमेंट की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जब ये व्यवस्था सुधार लिए हैं तो अब टीचर भर्ती की तरफ जा रहे हैं, तो अब इनकी व्यवस्था बढ़िया हो गई है, तो अब जो है ये उस कोर्ट ऑर्डर का पालन करने के लिए एग्री है। क्यों? जी जी। वो कोर्ट ऑर्डर नहीं, वो तो ऑलरेडी इनके प्लान में था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब लेकर के आए हैं, ऑलरेडी सब कुछ नियम है, वो तो आगे बढ़ ही रहे थे। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि अभी जो है बहुत पीछे चल रहे हैं। और रही बात अवमानना की, तो भाई अभी हमने एक उदाहरण दिया आपको कि आपके पास पैसा नहीं है, बच्चा चला गया कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप बच्चे को बीएमडब्ल्यू दीजिए, आपके पास पैसा था ही नहीं, तो कोर्ट का ऑर्डर करने से आप बीएमडब्ल्यू उसको कैसे देंगे, और आप नहीं देंगे फिर बच्चा जाएगा कोर्ट, भैया देखिए आपने ऑर्डर किया है और यह आपके ऑर्डर का अवमानना हो रहा है। तो क्या अब अवमानना पर कोई ऑर्डर हो जाएगा तो अब आपके पास पैसा आ जाएगा, या आप जो चीज नहीं कर पा रहे थे आप कर लेंगे? तो अवमानना से नहीं, इतने सारे राज्य हैं, इतने यूनियन टेरिटरी हैं, टोटल सबकी कंडीशन सेम तो नहीं है। जी जो भी 35-36 इस वक्त हैं सारे, सबकी कंडीशन सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है। अभी आज की ही बात कर लें, 2 दिनों से 4 दिनों से
जो है महाराष्ट्र में तो जो है बवाल हुआ है, वहां पर जो है मारकाट चल रही है नागपुर में। वहां तो वो मणिपुर अलग मैटर है हाँ, सर। हाँ मणिपुर में तो जो है सरकार ही नहीं है, वो वहाँ जो है गवर्नर संभाल रहे हैं पूरा, वहाँ सेना लगी हुई है। एक उदाहरण वहां हमने तो दिया है, जी एक सर, हमने पिछले उदाहरण काफी दिया सालों कि से। हर राज्यों की, अभी तो हम ये नॉर्मल चर्चा की है, तो हर राज्य की अलग अलग कंडीशन है, कोई जो है सक्षम है, कोई अभी उतना सक्षम नहीं है। तो हर राज्य पर दबाव अभी कोर्ट नहीं बनाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ये राज्य करे, वो राज्य करे, लेकिन अवमानना पर अवमानना आता रहेगा बहुत ज्यादा। उस ऐसा नहीं है कि किसी को जेल भेज देंगे कि नहीं तुमने क्यों नहीं किया तो हम तुमको जेल भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा। अवमानना पर अवमानना आता रहेगा। राज्य सरकारें बजट बनाती हैं, अगर उन्होंने पिछले बजट में शिक्षा के लिए जितना रखा था इस बार बढ़ा रहे हैं तो वो किस चीज पर खर्च करने जा रहे हैं वो बताते हैं। जी सर। 2025-26 का बजट अगर आपने देखा होगा तो इसमें 15% शिक्षा का बजट केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। 15% बढ़ाने का मतलब बहुत बढ़ गया। उसमें सर एक बात और थी ना, अभी उसमें एक ऑर्डर था, ये दो थे उसके अंदर, विशेष करके दो ऑर्डर दिए हैं कि जो परमानेंट नहीं है, जो मतलब यूं ही लगे हुए थे, 10-15 साल हो गए उन बेचारों को, और दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको परमानेंट करके 2 सप्ताह में हमें पालना की रिपोर्ट दीजिए। तो यूपी सरकार है सर, उस पर बहुत ही शानदार काम कर रही है, बिहार सरकार है, यूपी सरकार है, उनको परमानेंट करने की कवायद शुरू कर दी है आप उन्होंने। इस चीज को पहले समझिए हाँ कि आप पूरा अब तक का इतिहास ढूंढ लीजिए, संविधान में सारे रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि संविदा के पदों पर कार्यरत व्यक्ति को परमानेंट किया जाएगा, ऐसा नियम है ही नहीं, बना ही नहीं है आज तक। पहले पॉइंट तो ये हो गया। जी दूसरा पॉइंट कि अगर आप अखबार देखेंगे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन का, तो लगातार जो है न्यूज आ रहे हैं, कई राज्य कई जगह से न्यूज आ रहे हैं कि कोर्ट तो कह रही है, लेकिन राज्य सरकार ने सीधे करी भैया हम संविदा को परमानेंट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, सीधा बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि नियम ऐसा है नहीं, कोर्ट इसमें दबाव नहीं बना सकती। कोर्ट कह सकती है कि ऐसा कीजिए, कोई गया है अपनी मांग रखने तो कह सकती है। तो पहला तो ये कोई नियम नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ लिखा हुआ है कि संविदा की योजनाएं, संविदा नहीं, संविदा की योजनाएं, संविदा रहेगा, संविदा की जो योजनाएं हैं, यानी कि 5 साल से 10 साल से 20 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं संविदा पर, तो एक तरह से ये प्रथा के रूप में हो गया है कि चले जा रहा है 5 साल 10 साल 20 साल से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि ये संविदा की प्रथाएं बंद करनी है। तो अब बंद जी। करना है तो बंद करने के दो रास्ते हैं, एक इनको हटा दें सीधा, कहानी या इनको खत्म। परमानेंट कर अब दूसरा बिल्कुल सर। रास्ता ये है कि इनको फिर हम जो है, जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में मौके दे दें, और उन मौकों में इनको हम उम्र में छूट दे दें, वेटेज दे दें, अन्य लाभ दे दें, या इनको आरक्षण दे दें। इस तरह से करते हुए इनको मौका दें और उस मौके का लाभ उठाते हुए अपनी योग्यता साबित करते हुए ये शामिल हो जाएं, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो जी सर। एमपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जो है सीधा रूल बना दिया कि हम 50% इनके लिए आरक्षण। तो अब जो भी भर्ती वहां निकलेगी, अगर 100 पद आएंगे तो 50 पद इन लोगों के लिए रिजर्व रहेंगे जो वहां पर अतिथि शिक्षक होते हैं, यानी संविदा कर्मी। हम्म। ऐसे ही बिहार में बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए, वहां नियोजित शिक्षक बोला जाता है, उनके लिए सक्षमता परीक्षा करवाया। यानी कि उनको कहा भैया ये एग्जाम आप पास कीजिए, उसके बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। यानी कि डायरेक्ट करने का कोई नियम है नहीं, और डायरेक्ट ये हम सर करेंगे नहीं। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना सर ये? हाँ, जो भी बोल लीजिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलिए जो भी। तो बिहार सरकार ने ये रूल बनाया कि एग्जाम पास करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग कि वहां 50% आरक्षण दे रहे हैं, वहां पर रूल बना, क्योंकि ये डायरेक्ट अगर करेंगे तो अन्य विभाग वाले भी बवाल मचाने लगेंगे कि डायरेक्ट वहां जी जब आप सर। कर रहे हैं उस विभाग में तो यहाँ भी कीजिए। तो चूंकि शिक्षा विभाग में ये चीजें करनी है इनको, बहुत भारी संख्या में जो संविदा कर्मी हैं शिक्षा विभाग में, ये सालों से लगे हुए हैं, तो इधर कर रहे हैं, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर पेमेंट बढ़ाए हैं, यूपी गवर्नमेंट अभी उनका पेमेंट बढ़ा दी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि संविदा की योजनाएं बंद करनी है, लेकिन अन्य विभाग में ऐसा रूल नहीं बना है, लेकिन यहाँ बन गया है। तो यहाँ बन गया है इसलिए सभी राज्य सरकारें प्लान कर रही हैं, कहीं 50% आरक्षण दे दे रही हैं सीधे सीधे, और कहीं पर नियोजित शिक्षकों को जो है सक्षमता परीक्षा करा के परमानेंट कर रहे हैं।
और जी यूपी सर। गवर्नमेंट भी आगे प्लान की है, अभी लेकर के आने जा रही है, अभी उन्होंने ओपन नहीं किया है। ऐसे ही हर राज्य करेंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में होगा, अन्य क्षेत्रों में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अन्य क्षेत्रों में संविदा पर कोई नियम नहीं बना है कि बंद करना है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति साफ कहता है कि संविदा योजनाएं बंद करनी है, संविदा प्रथा बंद करना है। तो संविदा तो रहेगा, संविदा प्रथा बंद होगा। प्रथा बंद होगी, बिल्कुल सर। हाँ, अब तो उसके बाद कोर्ट कोई जाता है, क्या करता है, तो कोर्ट सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर देगी। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर की बात कर लें, चाहे संविदा वालों को परमानेंट करने की बात कर लें, कोई भी गवर्नमेंट कोर्ट के प्रेशर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये नौकरी की बात है। कोर्ट एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा है, वो जो भी ऑर्डर करेगा उससे लाखों लोग उससे प्रभावित होंगे। और लाखों लोग को कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी करेगी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार अचानक से, तो उनके ऊपर बड़ा बजट आएगा, अचानक से खर्चा भार उन पर आएगा। इसलिए वो करेंगे जरूर, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, बजट बनाते हुए करेंगे, अचानक से नहीं करेंगे कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो बस अब हमें करना ही है। नहीं, वो नहीं करेंगे। फिर आप जाइए मानना, फिर वो हिसाब किताब आप गए हैं इसलिए मांगेंगे, ये करेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, समय इसी में कटता रहेगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट तब तक खुद ही जो है आगे बढ़ करके, जब फाइनल कुछ होगा कभी, तो तब तक तो गवर्नमेंट खुद ही आगे बढ़ चुकी होगी 2-4 साल में। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो तो स्पेशल वालों को सर, एक तो मतलब जो स्पेशल एजुकेटर हैं, ये बीएड कर रखी है, इनको मतलब प्राइमरी में भी मौका मिलने वाला है सर, जैसा आपने बताया, और बिल्कुल जनरल बीएड के बराबर बिल, उनमें भी मौका मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सामान्य वैसे ही ट्रीट किए जाएंगे जैसे अन्य नॉर्मल बीएड जो करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जी। हम अब जो वीडियो डालते हैं उसमें एक हम इमेज लगा देते हैं जिसमें कि भगवान कृष्ण जी का फोटो है और नीचे कुछ लिखा है, उसको आप ध्यान से पढ़े नहीं है, हम आपको रिपीट कर रहे हैं, उसका मतलब बता दे रहे हैं वो क्यों हम लगाए हैं। जी उस सर। पर लिखा हुआ है, पीछे भगवान जी का फोटो है, भगवान कृष्ण का, और उस पर लिखा हुआ है सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही ये सर। दुनिया सब बढ़िया चल रहा है, सब अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन मेरा हाँ। कहीं पर अगर लाभ नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मैटर उठा लेते हैं। छत्तीसगढ़ जी में तो सर। भर्ती हुई, उसमें लिस्ट जारी हुआ, उसमें बीएड वाले ज्वाइन किए थे, अन्य डीएलएड वगैरह भी ज्वाइन किए थे, तब तो बीएड वाले बड़े खुश थे। फिर बीएड का कोर्ट से जो है ऑर्डर आ गया कि गजट रद्द, बीएड वाले बाहर हो गए। अब डीएलएड वालों को मौका मिला तो डीएलएड वाले खुश हैं जिनको नियुक्ति मिल रही है, लेकिन बीएड वाले जो बाहर हुए तो उनको दुख हो रहा है। अब जब एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा, इसके बाद फिर बदल होगा, मान लेते हैं अब बीएड वाले खुश हो फिर बीएड वाले जाएंगे। अंदर होंगे, ये खुश हो जाएंगे, और जो डीएलएड वाले हाँ। बाहर होंगे वो असंतुष्ट हो जाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, विभाग को तो उतने पद भरने हैं, किसी न किसी से तो काम करवाना है, तो विभाग तो अपना जी काम कर सर। रहा है, वो तो सब सही कर रहा है, जब जो नियम है उसके अनुसार आगे अपना काम कर रहा है। लेकिन जो अंदर हो रहा है वो खुश हो रहा है, जो बाहर हो रहा है वो दुखी हो रहा दुखी है। हो रहा है। तो वो क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा ना। बिल्कुल सर, तो सही बात है। कोई भी चीज अगर आप इस नजरिए से देखेंगे कि मेरा लाभ हो रहा है कि नहीं, मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, तो अगर इस नजरिए से देखेंगे किसी के स्वार्थ के आधार पर, तो आप कभी भी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप थोड़े समय के लिए निस्वार्थ भाव से समझने का प्रयास करेंगे कोई भी चीज, तो सब समझ में आएगा कि क्या सही क्या गलत, क्या कैसे हो नहीं रहा है। सर, इसमें आपकी बात सही है, लेकिन जो होगा, सही होगा वो ही होगा। अब इसमें दुख और खुशी वाली कोई बात नहीं है सर, रूल इज रूल। तो स्कूलों में हाँ। स्कूल जो बने हैं मुख्य रूप से वो बने हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। जी। अब बच्चों की शिक्षा से संबंधित गवर्नमेंट अपना बजट देखते हुए, चूंकि सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं खर्च करना है, अगर वो पूरे साल में 100 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस 100 रुपए में उनको बहुत सारे अन्य काम भी करने हैं और शिक्षा में भी वो बजट खर्च करना है वो 100 रुपए। तो वो अगर मान लेते हैं कि अगर 5 रुपए शिक्षा के लिए तय किए हैं 100 रुपए में से कि हम 5 रुपए खर्च करेंगे, और कोई चीज वहां के अन्य लोग चाह रहे हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और वैसा करने में अगर 10 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो फिर अगर सरकार 5 रुपए से अपना शिक्षा पर बजट 10 रुपए कर देगी, तो कहीं ना कहीं वो 5 रुपए और खर्च कर रही थी, वहां से उसको कटौती करना पड़ेगा। तो अब जी सर। राज्य सरकारें इन चीजों को देखकर बजट बनाती हैं कि पहले बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, यानी प्रायोरिटी तय करते हैं, उसी हिसाब से बजट तय होता है। आपके भी घर में जो भी सदस्य कमाने वाले हैं, चाहे आप या अन्य लोग, आप लोग भी तय करते होंगे कि प्रायोरिटी के हिसाब से, कि कोई कह रहा है कि भैया हमको मोटरसाइकिल खरीदना है, कोई कह रहा है नहीं हमको तो जो है
गले के लिए हार खरीदना है सोने का, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आप जब कमा करके जो भी लाते होंगे तो आप देखते होंगे कि फला बच्चे का जो है पढ़ाई का फीस भरना वो बहुत जरूरी है। फला व्यक्ति का घर में जो है दवा चल रहा है वो बहुत जरूरी है, उसमें हम कटौती नहीं कर सकते। घर में जो खाना पीना सामान्य दाल चावल रोटी है उसमें हम कटौती नहीं कर सकते हैं। साल में एक दो बार जो है लोगों को कपड़े लत्ते लेने हैं वो नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ शादी वादी पड़ रहा है उनके यहाँ लेन देन करना है वो नहीं। तो आप जब उसके बाद सारी चीजें करने के बाद जब अपने बजट को देखेंगे तो भाई ये चीज जो है इस साल नहीं हो सकता है, गले के हार इस साल नहीं या मोटरसाइकिल इस साल नहीं, उसमें चलो बाद में प्रायोरिटी वाली चीज को प्राथमिकता दी जाएगी हाँ सर, जरूरी चीज वाली। एग्जैक्टली कि आप भी प्रायोरिटी तय करते हैं कि क्या करना है अभी क्या अभी नहीं करना है। भले ही मोटरसाइकिल की कितनी भी जरूरत हो, फोर व्हीलर की कितनी भी जरूरत हो, लेकिन अगर आपका पैसा खर्च हो जा रहा है सारा लोगों की देखभाल पढ़ाई खान पान दवा में, तो आप जो है जरूरत है कि एक कार हो जाता तो ये काम हो जाता, या एक मोटरसाइकिल होता तो ये काम आसानी से हो जाता, आना जाना बढ़िया हो जाता, या ये चीज घर में लग जाता तो इससे इतनी। लेकिन आपको पहले ध्यान कहाँ देना है कि कोई पढ़ाई हो रही है तो उस पर तो प्रायोरिटी तय कर रहे हैं ना आप। ऐसे ही गवर्नमेंट भी जब बजट बनाती है, चाहे वो राजस्थान की गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, चाहे भारत की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, जब भी आप बजट देखेंगे हर साल का, तो बजट ऐसे ही तय होता है कि क्या पहले करना है, तो उसके आधार पर ही वो प्लान करते हैं। इस साल उन्होंने 15% बजट बढ़ा दिया शिक्षा का, ये काफी वृद्धि किया गया। इसके बहुत अलावा बहुत शानदार काम किया है सर, मैं तो बहुत बढ़िया खुश हूँ। और इसके अलावा जहां जहां बीजेपी का शासन है जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों को केंद्र सरकार ने अलग से बजट दिया है। अन्य राज्यों का हमें नहीं याद है। यूपी में 4 लाख करोड़ अलग से दिया गया है। 15% से अलग 15% शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है। यूपी हाँ गवर्नमेंट को 4 लाख करोड़ और बजट दिया गया है कि भैया आप अपना जो बजट बना रहे हो पूरे साल का, उसमें ऐड किया। उसमें 4 लाख करोड़ और ऐड करके अब अपना बजट बनाओ। जी सर जी। तो ऐसे ही अन्य राज्यों को भी अतिरिक्त बजट दिया है। तो आप जब बजट को देखेंगे ना, तो कोई चीज गवर्नमेंट कर रही है तो क्यों कर रही है, कोई चीज नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। भाई आप ही हैं घर में, आप आज जो है अपने श्रीमती जी को 2-4 हार ला के दे दीजिए सोने का हीरे का। अपने घर में जो भी बेटी बहू हैं उनको दे दीजिए हार वार, 5-10 साड़ियां सबको बढ़िया बढ़िया 5-5 10-10 20-20 हजार का दे दीजिए, लहंगा वहंगा दे दीजिए। जो बच्चे हैं उनको महंगी महंगी गाड़ियां मोबाइल कंप्यूटर जो भी मांग है सबको दे दीजिए। सारे खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन सही बात। लेकिन वो सबको खुश करने के लिए क्या चाहिए, बजट। आप तो चाहते हैं बजट कि हम घर में सबको खुश रखें, सबको रोज आइसक्रीम खिलाएं, सबको रोज पनीर खिलाएं, लेकिन आप मजबूर कहाँ हैं। भाई जो बजट है हमारा बजट उसी अनुसार काम करेंगे ना। तो ऐसे ही कुर्सी पर कोई बैठता है, चाहे वो कांग्रेस बैठे, चाहे बीजेपी बैठे, चाहे अन्य कोई केजरीवाल जी बैठे, चाहे कोई भी बैठे, पहले तो सब खूब बोलते हैं चुनाव से पहले ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब बैठते हैं ना तो वो भी जानते हैं कि भैया हमारे पास जो बजट है उसी से तो सब करना है। तो फिर बिल्कुल सर। तो फिर जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनमें से या तो कुछ को छोड़ देंगे कि भाई नहीं हो सकता है, या तो उसको करने के चक्कर में फिर कहीं और कोई कटौती करेंगे। तो हर कोई चाहता है कि हम अपने वोटर्स को खुश कर दें, आने के बाद हम सबको लाडली योजना दे दें, सबको फ्री शिक्षा दे दें, खूब बढ़िया रास्ते बना दें, ये कर दें। खाली प्लान कर लेने से नहीं होगा ना, उसके लिए पैसा चाहिए। और जब कुर्सी पर कोई आकर बैठता है तो फिर बजट के अनुसार ही चलना पड़ता है। नहीं तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि सारे बीएड वालों को नौकरी दे दें, सारे डीएलएड वालों को नौकरी दे दें, सारे जो है जितने 140 करोड़ लोग हैं सबको सरकारी नौकरी दे दें, सब खुश रहे, सब हमको बार बार जिताता रहे। लेकिन क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है। नहीं संभव। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुर्सी पर जो बैठता है वो किसी बैठते ही किसी का दुश्मन हो जाता है। चुनाव से पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सब लोग वोट देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो होता है, अरे ये तो ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, चिढ़ने लगते हैं कि ये चीज इन्होंने कहा था ये नहीं कर रहे। भाई वो चुनाव के समय आप उनको वोट नहीं दोगे इसलिए बोलना पड़ जाता है, कहना पड़ जाता है, मजबूरी है। लेकिन रियलिटी घर चलाने के लिए बहुत सारी समस्याएं का फेस करना पड़ता है सर। एग्जैक्टली उसी प्रकार से एग्जैक्टली इसीलिए हम हर किसी को हम समझाते हैं कि जो भी लोग हैं वो अपना व्यक्तिगत लाभ अपना स्वार्थ देख करके कि अरे हम तो डीएलएड वाले हैं गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रही, हम बीएड वाले हैं गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रही, हम स्पेशल जो है बीएड वाले हमारे लिए गवर्नमेंट ये नहीं। गवर्नमेंट किसी के लिए कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट अपने बजट अनुसार प्लान करती है। उस प्लान को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो किसी को लाभ होता है, किसी को लाभ नहीं होता। फिर नई कोई योजना आती है उसके तहत फिर किसी को लाभ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। हर लाभ हर कोई सोचे कि हमारे अनुसार हर काम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपने अच्छी जानकारी दी तो है। आप लेकिन एक
एक बात पक्की है सर, 2020 की शिक्षा नीति के तहत अपने स्कूली जो ढांचागत परिवर्तन है उसमें बहुत कुछ नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है सर। हाँ, अभी 1 अप्रैल जो आने जा रहा है, जी सर। 1 अप्रैल 2025, लोगों को चूंकि जानकारी नहीं रहती है इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ। आरटी एक्ट है, वो कानून है, और ये हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यानी कि योजना है, प्लान है। तो पहले हम बात करेंगे आरटी एक्ट की। वो कानून है, 2009 में बना, जी। उसका पालन करने के लिए कहा गया। और लेकिन शुरू में इतना व्यवस्था नहीं था कि अचानक से सब कुछ लागू हो जाए, तो 5 साल का छूट दिया गया, लिखा हुआ है उसमें 5 साल का छूट। फिर बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी आ गई। अब आते आते ये भी तो तुरंत कर नहीं देंगे, तो इन्होंने उस छूट की समय सीमा को 10 साल कर दिया, यानी 2019 कर दिया। जी। 2019 तक भी बहुत सारे राज्य हर चीज करने के लिए उस कंडीशन में नहीं थे, तो ये वेट कर रहे थे। तो अब जो है 31 मार्च 2025 को आरटी एक्ट को लागू हुए 15 साल हो रहे हैं। जी। तो 10 साल का छूट का तो उसमें लिखित में है कि 10 साल छूट रहेगा, तो 10 साल तक तो छूट मिल गया। उसके बाद 5 साल और छूट मिल गया, जबकि 10 साल ही मिलना था, तो 5 साल और छूट मिल गया। लेकिन अब आरटी एक्ट का पालन 1 अप्रैल के बाद कड़ाई से होगा, और साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी जो कुछ उसमें प्लान किया गया है वो तो शुरू हुई है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर ही रही है, और अब तेजी से करेगी। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष जो है 15% बजट बढ़ाया है कि अब हम राज्यों पर दबाव बनाएंगे। अब राज्य कोई कह ना सके कि मेरे पास जो है बजट की समस्या है, हम तो दे ही रहे हैं 15% एक्स्ट्रा, और दे तो आप 15% जी काम भी सर। तो एक्स्ट्रा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 अप्रैल से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ऐसा भी नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। 1 अप्रैल मतलब जो अगला सत्र आ रहा है, तो हर राज्य में थोड़ा सा प्रेशर डालेगी केंद्र सरकार कि ये चीजें हैं, इनको आपको करना है। कोई राज्य थोड़ा जल्दी कर देगा, उनकी कंडीशन अच्छी होगी। किसी राज्य में किसी और काम में कंडीशन अच्छी होगी, वो काम पहले हो जाएगा, तो आगे पीछे सभी राज्यों में होगा, लेकिन होगा। और 5+3+3+4 नया जो ये फोर सिस्टम के। है, हाँ, हाँ, इसको स्कूली अप्लाई व्यवस्था पे। करेंगे। हाँ इसको। और जो संविदा योजनाएं हैं, अब इसको पूरी तरह से खत्म करने पर आने वाले 1-2-3 साल के अंदर पूरा प्लान है, पूरे 2-3 साल के अंदर सब खत्म कर देंगे। इसीलिए 50% आरक्षण एमपी में हो गया, बिहार में नियोजित शिक्षक, यूपी में भी जो है शिक्षा मित्रों का करने जा रहे हैं, उत्तराखंड में हो चुका है। तो अब जो है काफी तेजी से काम होता हुआ दिखेगा। अभी तक तो गवर्नमेंट ज्यादा, केंद्र सरकार ज्यादा दबाव नहीं बना रही थी, सम छूट दे रही थी। लेकिन अब बजट इसीलिए बढ़ाई है इस साल कि भैया अब हम छूट नहीं देने वाले हैं, अब हम कड़ाई जी। करेंगे। आपको ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है, इसका पालन करना है, क्योंकि आरटी एक्ट से छूट का समय समाप्त हो चुका है। अब दबाव बनाएगी, तो हर राज्य में आने वाले 3 से 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे यूपी में काफी बड़ा परिवर्तन हो चुका है और आगे होने जा रहा है और भी परिवर्तन, ऐसे ही हर राज्य में देखने को मिलेगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि कोर्ट जाकर के स्पेशल एजुकेटर के लिए ऑर्डर लेकर आना पड़ रहा है, तो अब तक ऑर्डर इसलिए लाना पड़ रहा था, कोर्ट जाना पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था। लेकिन अब खुद ही अपने आप कर लेंगे, कोर्ट ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही प्लान करेंगे। अभी कुछ साल के अंदर ये चीजें करेंगे, कोई जाए कोर्ट या ना जाए, वो गवर्नमेंट खुद ही करेगी। जैसे आपके पास हाँ। पैसा आने लगेगा ज्यादा, मान लीजिए घर में 4 सदस्य हैं, 4 बेटे आपके हैं, चारों की नौकरी लग जाए इसी साल, मान लीजिए उदाहरण। जी तो जब सर। पैसा आने लगा, तो घर में किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि भैया जो एक मोटरसाइकिल भी खरीद लो, 4 चक्का भी खरीद लो, पैसा आ रहा है। वो खुद ही सोचेंगे कि घर में जो है ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, फ्रिज भी हो जाए, टीवी भी हो जाए। जब पैसा आने लगेगा तो खुद ही प्लान करेंगे। तो ऐसे ही कोर्ट जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब बजट आएगा तो गवर्नमेंट खुद ही उस पर आगे, वो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखे हुए हैं, वो जब आरटी एक्ट में प्लान किए हैं, तो उस समय के साथ उन चीजों को करेंगे भी, लगातार कर ही रहे हैं। तो कोर्ट वाला जो आप जी कह सर। रहे हैं मैटर, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो उसका भी थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट अनुसार हर काम होना है। तो आपके बच्चे जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन, वो स्पेशल बीएड किए हुए हैं ना? एक बच्चा है सर, बड़े वाला बच्चा है, वो स्पेशल बीएड कर रहा है, फाइनल ईयर तो में है उनको अभी। कहिए बस पढ़ाई पर फोकस करें, मौके तो जी। मिलेंगे। और जैसे ये बीएड वैलिड हो जाएगा, तो जहाँ भी जो भी भर्ती आएगी, उनको भी उसमें मिलेगा मौका। और एनसीटी ने ऑलरेडी इस पर गजट जारी कर रखा है, वो एनसीटी की साइट से डाउनलोड करके पढ़ लें एक बार। ठीक है जी। सर?
वो मैंने पढ़ लिया था सर, लेकिन एक डाउट था कि उसके रूल है वो आरसीआई बनाती है सर, पुनर्वास विभाग जो आयोग है उसके, तो मैंने इसीलिए मैंने पूछा था कि कहीं वो रूल उसको, वो उसके नियम वो बनाती है दिव्यांग बच्चों के लिए, जनरल के लिए एनसीटीई बनाती है, तो सब थोड़ा डाउट था सर, अब लेकिन अब आपने अब क्लियर कर अब जो दिया। है रूल रेगुलेशन बनाने का धीरे धीरे सारी चीजें पूरी तरह से एनसीटी को दिया जा रहा है। अब सब कुछ एनसीटी ही करेगी आगे। तो एनसीटी ने जी ऑलरेडी जी गजट जी, जारी कर रखा है। चलो बहुत बढ़िया है सर। चलिए ठीक है सर, फिर रखें। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है जब ऐसे सुलझे हुए लोगों से बात होती है तो। ठीक है सर, थैंक रखते यू हैं। सर। वेलकम।